कैसे हैं प्रयास? तो आशा करते हैं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। इस वीडियो में प्रयास तो आप लोग पढ़ने वाले हैं टारगेट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर प्रयास तो हिस्ट्री चैप्टर 1। मेरे प्रयास तो बिहार बोर्ड में आपको पता है कि 50% मेरे भाई ऑब्जेक्टिव आता है और सब्जेक्टिव मेरे प्रयास तो 50%। ऑब्जेक्टिव में आपको मेरे प्रयास तो एकदम 50 में 50 सही करना होता है, तभी मेरे प्रयास तो जाके आप टॉपर बनिएगा। 450 जो 450 प्लस मेरे प्रयास तो आपका सपना है वो आपका साकार होगा, क्योंकि सब्जेक्टिव में आप कुछ भी बनाइएगा तो 1 नंबर मिल जाएगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव में प्रयास तो थोड़ा सा भी गलत होगा तो आपका कट जाएगा। तो इस चैप्टर में प्रयास तो हम लोग पढ़ने वाले हैं। ये अगर आपके पास है तो बहुत ही अच्छा है, नहीं है प्रयास तो अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो इसका लिंक भी हम दे देंगे, ले भी सकते हैं। ठीक है, ये आशीष पब्लिकेशन का प्रयास तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इसमें प्रयास तो सारा क्वेश्चन बैंक वाला दिया गया है क्वेश्चन, और जो अशुद्धि है ना वो मेरे भाई नगण्य है। ठीक है, आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, और कितना आप स्कोर करते हैं प्रयास तो ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। सामाजिक विज्ञान जिसको बोलते हैं सोशल साइंस, इसका हम लोग पढ़ने वाले इतिहास का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है प्रयास तो यूरोप में राष्ट्रवाद। ठीक है, सबका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितना भी वीवीआई होगा हम सब चीज़ आपको बताते चलेंगे। तो चलिए प्रयास तो फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है। निम्नलिखित में से कौन जर्मन का चांसलर था? देखिए 2025 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक ना। इसी बार प्रयास तो आपका एग्जाम 26 में हो 27 में हो, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। वीवीआई क्वेश्चन जितना भी रहेगा सारा बता देंगे, तो याद रखिएगा प्रयास तो फर्स्ट का राइट आंसर होगा सी। ठीक है, जर्मनी के चांसलर कौन था? बिस्मार्क। अब बिस्मार्क के प्रयास तो रक्त एवं लौह की नीति को अपनाया था। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, सेडॉन के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? तो सेडॉन के युद्ध में प्रयास तो फ्रांस की पराजय हुई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसने अपने देश में अनिवार्य सेना सेवा लागू की? जैसे प्रयास तो हम लोग के बिहार राज्य में जैसे पुलिस है ना, बिहार पुलिस, वैसे प्रयास तो कौन सा देश ने अनिवार्य सेना लागू किया था? ठीक है, तो आपको याद रखना होगा प्रयास तो बिस्मार्क। ठीक है, चलिए अपने देश में कौन लागू किया था जी? बिस्मार्क। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, 1853 से 54 के क्रीमिया युद्ध में काबुल ने किस देश की ओर युद्ध में सम्मिलित होने की घोषणा की? अब आपको लग रहा होगा कि सर जी ये सब सारा 25 से पूछा गया। हाँ, तो इसी बार जो पेपर हुआ है ना उसमें प्रयास तो ये सब क्वेश्चन पूछा गया था, तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। देखिए 1954 का जेनेवा समझौता का क्रियान्वयन को देखभाल हेतु गठित त्रिसदस्यीय अंतर्राष्ट्रीय निगरानी आयोग का सदस्य में प्रश्न इनमें से कौन नहीं था? ठीक है, तो ये क्वेश्चन ठीक है, फ्रांस इसी बार आया। ठीक है, यूनान स्वतंत्रता संग्राम के दौरान तुर्की का समर्थन कौन किया था? ठीक है, तो याद रखना मेरे भाई इसका राइट आंसर होगा मिस्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। प्रथम जिनेवा कन्वेंशन कब हुआ था? प्रथम जिनेवा कन्वेंशन प्रयास तो 1864 में हुआ था। प्रथम जिनेवा कन्वेंशन कब हुआ था? 1864 में। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ तक प्रयास तो 6 क्वेश्चन यानी इस साल दोनों सीटिंग में 2025 में पूछा गया था इस चैप्टर से 3-3 क्वेश्चन। ठीक है, तो ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको प्रयास तो जरूर आप लोग याद कर लीजिएगा। और अगर आपके पास पीडीएफ लेना चाहते हैं तो मेरे पास तो टेलीग्राम पे फ्री में मिलेगा। ठीक ना, व्हाट्सएप पर मेरे पास तो जितने भी बच्चे पेड ग्रुप में जुड़े हैं उनको मिलता है सिर्फ। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, इटली का एकीकरण कब पूर्ण हुआ? इटली का एकीकरण प्रयास तो कब पूर्ण हुआ? 1871 में। इटली का एकीकरण कब पूर्ण हुआ जी? 1871 में। लुई फिलिप किस देश के शासक था? लुई फिलिप मेरे प्रयास तो फ्रांस के था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 10वां नंबर प्रश्न है, यूरोपियन सभ्यता का पालन किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर याद रखिएगा प्रयास तो ऑप्शन नंबर ए यूनान। देखिए सिंपल एक और ट्रिक है प्रयास तो, जहाँ भी यूरोपियन लग जाए ना ऑप्शन में यूनान रहे तो लगा दीजिएगा नहीं याद रहे तब। आगे देखते हैं, बोहेमिया निम्न में से किस देश के अधीन था? बोहेमिया में प्रश्न निम्न में से, ये सब 2024 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक ना, तो ये सब एग्जाम में बार बार दोहराता भी है, याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर प्रश्न तो ऑस्ट्रेलिया। 12 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मित्र राष्ट्र के गुट में शामिल नहीं था? अब आपको पता होगा प्रयास तो कि सेकेंड वार युद्ध हुआ था, यानी मेरे प्रयास तो सेकेंड विश्व युद्ध हुआ था, तो उसमें एक मित्र राष्ट्र था, एक प्रयास तो शत्रु वाला, तो वो आपको पूछ रहा है कि कौन नहीं था, तो याद रखिएगा प्रयास तो जर्मनी नहीं था। ठीक है, चलिए 1871 में विलियम में प्रथम कहाँ का सम्राट बना? 1871 में प्रयास तो विलियम प्रथम कहाँ के सम्राट बना? तो याद रखिएगा जर्मनी के। 14 नंबर क्वेश्चन है, सार्डिनिया का राजा कौन था? ठीक है, ये नया क्वेश्चन थोड़ा सा लग रहा है, विक्टर इमैनुअल। पढ़िएगा, ये सब क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ये सब प्रश्न आपको नहीं देखने के लिए मिलता होगा कहीं। इटली के एकीकरण के प्रमुख नायक कौन था? इटली के एकीकरण के प्रयास तो प्रमुख नायक कौन था? तो सभी। ठीक है, मेजनी भी थे, गरीवाल्डी भी थे, काबूल भी थे, तो इनमें सभी हो जाएगा। लुई 16वां को फांसी कब दी गई? लुई 16वां प्रयास तो
लुई जो 14वां था मेरे भाई वो बहुत ही खतरनाक था, वो बोलता था कि मैं ही राज हूँ। अब भाई उसी के चक्कर में लुई 16वां धरा गया, तो इसको भाई 1793 में। बीना सम्मेलन की मेजबानी किसने की? बीना सम्मेलन के प्रश्न मेजबानी मेटरनिक ने किया था। ठीक है, आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा कि प्रश्न चैप्टर बाई चैप्टर टोटल बना दे कि ना। भाई कॉल का आ रहा है। 18 नंबर प्रश्न देखेंगे, निम्न में से किस सम्मेलन में जर्मनी की क्षतिपूर्ति राशि को कम कर दिया गया था? ठीक है, तो याद रखिएगा लोसेन सम्मेलन। अमेरिका में न्यू डील किसने लागू की? अमेरिका में प्रयास तो न्यू डील किसने लागू की? तो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। ऑप्शन नंबर बी को टिक करेंगे। 20 नंबर प्रश्न में प्रयास तो हीगल किस देश के दार्शनिक था? हीगल मेरे भाई जर्मनी के था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी को क्लियर कीजिएगा। क्वेश्चन है, बिना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या है? बिना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो राजतंत्रों की पुनः स्थापित। देखिए ये 23 का क्वेश्चन है। आपको लग रहा होगा सर जी सब रात पूछा होगा क्वेश्चन है, तो मेरे पास तो इससे ना आपका क्वेश्चन बैंक कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन बैंक से बहुत सारा क्वेश्चन दोहराता है एग्जाम में, तो आपको सारा का सारा ये सब अच्छा क्वेश्चन है। सिकंदर कहाँ का निवासी था? तो सिकंदर मेरे भाई रोम का था, सॉरी गलती हो गया सिकंदर मेरे पास तो यूनान के था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? फ्रांसीसी क्रांति मेरे पास तो 1789 में। ठीक है, 22 का क्या होगा मेरे पास? तो ऑप्शन नंबर सी होगा। 23 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। 24 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र जेना विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित है? ठीक है, देखिए हम बार बार बोलते हैं कि ऑब्जेक्टिव के लिए प्रयास तो ये बुक आपको बेस्ट है। अगर लेना है ना तो आपको लिंक कहीं ना कहीं आ रहा होगा, वहाँ से ले लीजिए। नहीं तो मेरे पास तो टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा, फ्री में मिल जाएगा। और जो हमारे पेड ग्रुप में जुड़े हैं व्हाट्सएप पे, उनको मेरे पास तो मिलता ही है। 25 नंबर प्रश्न देखेंगे, कोसूत का संबंध किस देश से है? ठीक है, तो याद रखिए प्रयास तो हंगरी से। और हंगरी की राजधानी कहाँ है? आप लोग कमेंट करके मुझे बताएंगे हंगरी की राजधानी कहाँ है। जितने बच्चे प्रयास तो जानते हैं वो जरूर बताइए। इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो सिंपल हम लोग पढ़ रहे हैं यूरोप, तो सर जी यूरोप को लगा दीजिए। ठीक है, आगे देखते हैं प्रयास तो क्वेश्चन नंबर 27। ओह ये क्या हो गया? देखिए, फ्रांस में किस शासक वंश के पुनः स्थापना बिना कांग्रेस द्वारा किया गया? ये बहुत बार एग्जाम में आया है। ठीक है, तो एक ही को वंश वाला है मेरे पास तो बुर्बो वंश। सिंपल याद रखिएगा, बूढ़ा वंश। ठीक है, चलिए जब भी वंश वाला क्वेश्चन आए ना तो एक ही को याद रखिएगा, बुर्बो वंश। 28 को देखेंगे प्रयास तो मेजनी का संबंध है, तो मेजनी का संबंध कार्बोनरी से है। ठीक है, याद रखिएगा मेजनी का संबंध किससे? कार्बोनरी से। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध में कौन था? इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध में प्रयास तो ऑस्ट्रिया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न है, कॉर्न काबूर को विक्टर न्यूलन ने किस पद पर नियुक्त किया? तो देखिए एक ही को पद वाला आता है। अब भारत में प्रयास तो सबसे महत्वपूर्ण पद कौन सा है? तो कहिएगा सर जी प्रधानमंत्री। और कोई बच्चा बोलेंगे सर जी राष्ट्रपति। तो वास्तविक में प्रयास तो एक तरह से देखिएगा शक्ति किन के पास है? तो प्रधानमंत्री के पास ही। गैरिबाल्डी पेसेस क्या था? तो गैरिबाल्डी पेसेस में प्रयास तो एक नाविक है। देखिए ये सब एग्जाम में बहुत बार प्रश्न पूछा गया। ठीक है, 12 में भी, 14 में भी, 19 में भी। और उससे ज़्यादा प्रयास तो ये देखिए जरा 14 है, 16 है, 22 है, 23 है। तो क्वेश्चन में प्रयास तो आते रहता है। ठीक ना, क्वेश्चन कहाँ से हर साल नया आएगा भाई? चैप्टर तो वही पढ़ना है, तो उसी में से घुमा घुमा के पूछते रहते हैं। जर्मन राज्य का निर्माण प्रयास तो नेपोलियन बोनापार्ट। जालबेरिन कैसी संस्था थी? ठीक है, तो जालबेरिन में प्रयास तो व्यापारियों की। बहुत जगह आपको क्रांतिकारियों देगा, लेकिन इसका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। देखिए प्रयास अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा तो जरूर लाइक कमेंट कर दीजिएगा। और सेकंड चैप्टर आप लोग चाहते हैं तो कमेंट फट से कीजिएगा सर जी सेकंड चैप्टर भी बना दीजिए। एकदम प्लेलिस्ट बना देंगे। आप अगर बुक भी नहीं कीनते हैं तो वहाँ से आसानी से पढ़ सकते हैं। रक्त एवं लोक नीति का अवलंबन किसने किया? देखिए कितना बार पूछा गया ये प्रश्न है, बहुत ही मोस्ट वीवीआई प्रश्न है। बिस्मार्क। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? फ्रैंकफर्ट के संधि प्रयास तो कब हुआ था? 1871 में। हम फालतू आपको नहीं पढ़ाने वाले, ये विश्वास रखिएगा, क्योंकि मुझे पता है प्रयास तो कि आपका टाइम इंपॉर्टेंट है। जो पढ़ाएंगे ना जो एग्जाम में आएगा। ठीक है, यूरोप वासियों के लिए किस देश के साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान रहा? तो जैसे यूरोप मिल जाए आपको बताए थे यूनान लगाने के लिए। नेपल्स की क्रांति कब हुई? 37 नंबर प्रश्न में प्रयास तो 1821 में। नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? 1821 में। चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ? चार्टिस्ट आंदोलन प्रयास तो कहाँ हुआ? याद रखिएगा इंग्लैंड में। चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में। यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया। यूनान को प्रयास तो एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया 1832 में। 1832 में। ऐतिहासिक द्वंद्ववाद की व्याख्या किसने की?
40 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा हीगेल। एड्रियानोपुल की संधि कब हुआ? ठीक है, 41 नंबर प्रश्न प्रश्न हूँ 1829। बस आप वीडियो को देख के सुनिए, आपको याद हो जाएगा, ठीक ना। एड्रियानोपुल की संधि प्रश्न किन देशों के बीच हुआ था? तो याद रखना आपको, तुर्की और रूस। शिडॉन का युद्ध किन के बीच हुआ? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आपको जरूर आएगा। फ्रांस और पर्सा। किस देश का हंगरी का पर पूर्ण अधिकार था? किस देश का प्रश्न हंगरी पर पूर्ण अधिकार था? तो याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया का। चलिए क्वेश्चन नंबर प्रश्न तो आगे देखेंगे हम लोग। 45 नंबर, पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया था? पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया था? रूस ने। सन 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच में प्रश्न युद्ध कहाँ हुआ? क्वेश्चन नंबर 46 का राइट आंसर होगा सिडॉन में। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये भी याद रखिएगा, सिडॉन का युद्ध। ठीक है। यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? यंग यूरोप, बहुत ही अच्छा ये भी प्रश्न है मेरे भाई, मेजनी। ठीक है, देखिए 2 बार भी पूछा गया है, लेकिन ये एग्जाम में आपको आएगा, तो इसलिए हम बार बार बोलते हैं कि जितना भी अच्छा प्रश्न तो वही हम लेके आए हैं, फालतू एक भी नहीं लाए हैं, ठीक ना। यूरोप का मरीज किसे कहते हैं? तो याद रखिएगा, तुर्की को। जब भी मरीज आवे तुर्की को लगा दीजिए। क्या देखते हैं, डॉक्टर साहब चुर्की पकड़ते हैं, तुर्की को लगा देते हैं। बीना कांग्रेस कब हुआ? बीना कांग्रेस में प्रश्न तो कब हुआ? 1815 में। जर्मनी के एकीकरण के प्रमुख वास्तुकार कौन हैं? तो याद रखिएगा, बिस्मार्क। इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है? तो याद रखिएगा प्रश्न तो इटली के एकीकरण में किसका संबंध नहीं था? बिस्मार्क के। 1830 के क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार की शासन स्थापित हुई? तो याद रखिएगा, संवैधानिक राजतंत्र। ठीक है। जर्मनी के एकीकरण का प्रयास तो कौन उत्तरदायी था? जर्मनी के एकीकरण के लिए तो याद रखिएगा, बिस्मार्क। 1871 में कौन सा संधि हुआ? अभी बताया था प्रयास तो फ्रैंकफर्ट की संधि। अब देखिए प्रयास तो इटली के एकीकरण में निम्न में किसका योगदान किया गया था? तो इटली के एकीकरण में अभी हम बताए थे कि सभी का, ठीक ना। और ये मेरे पास तो लास्ट प्रश्न है इस चैप्टर का, 57 नंबर। मेरे भाई अगर चैप्टर पे पहली बार आए, मेरे चैप्टर पे बोल रहे हैं चैनल पे अगर प्रयास तो पहली बार आए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये आपके लिए चैनल है। एकदम एग्जाम ओरिएंटल पढ़ाया जाता है, यानी फालतू नहीं। मेरे पास तो हमें 100 बच्चे से मतलब है, अगर 100 बच्चा ही देखते हैं वीडियो तो उनके लिए हम वीडियो बनाते हैं, मुझे ना चाहिए 1000। लेकिन आप लोग के अगर अच्छा लगता है तो लाइक करके अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। अब पहली बार आए तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्रयास तो। 57 का है, रॉबर्ट ओवेन कहाँ के निवासी है? ये आपको बताना है। ठीक है, ये मेरे पास तो आपको बताना है भाई। अब पढ़े होंगे तो ज़रूर बताइएगा, नहीं पढ़े तो हम हिंट दे देते हैं, ना तो ऑप्शन ए होगा ना तो बी होगा चलिए कोई बात नहीं, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए इस प्रकार प्रयास तो बस आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो जरूर कमेंट कीजिएगा, सर चैप्टर 2 बना दीजिए। अब प्लेलिस्ट मेरे प्रयास तो देख लीजिएगा, और इसको PDF के लिए आप टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइए, और मेरे प्रयास तो व्हाट्सएप पर ज्वाइन होंगे तो आपको जरूर मिलेगा। और उसके बाद मेरे प्रयास तो अगर लेना बुक ही लेना चाहते हैं तो आपको लिंक कहीं ना कहीं दिख रहा होगा, वहाँ से ले लीजिएगा। मिलते हैं प्रयास तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।